बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों के बीच जो इलेक्शन की जंग थी वो पहुंच गई सोशल मीडिया पर। करोड़ों रुपए के ऐड चला रखे दोनों ने, लेकिन किसने कितने रुपए के ऐड चलाए, कौन फेसबुक ज्यादा एक्टिव है, कौन यूट्यूब पर, कौन कितने रुपए के ऐड चला रहा है, कितने लोगों तक पहुंचा रहा है, किसकी कितनी कॉस्टिंग आ रही है, किसने इमेज पर खर्च किया, किसने वीडियो पर, और पिछले चुनाव से लेके इस चुनाव तक इनकी स्ट्रेटजी में कोई फर्क आया या नहीं, ये सारी चीजें बताएगा तुम्हारा भाई। तो टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले चुनाव लड़ा जाता था सड़कों पर, रैलियों में, गलियों में, मोहल्लों में, टीवी स्टूडियो में, लेकिन अब एक मैदान और तैयार हो गया है जिसका नाम है सोशल मीडिया। क्योंकि आज के डेट में यूथ आ गया है और यूथ की वोट लिए बगैर कोई पार्टी जीतेगी नहीं। और यूथ रैलियों में नहीं जाता, यूथ टीवी डिबेट नहीं देखता, यूथ तो सिर्फ सोशल मीडिया चलाता है, इंस्टाग्राम पर रील देखता है। तो वहां पर जो उसको ऐड दिखेगी, जो उसको रील दिखेगी, उस हिसाब से हमारा यूथ डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो भाई सभी पार्टियों को मजबूरी में सही, लेकिन सोशल मीडिया पे तो आना ही पड़ेगा। तो ये दोनों पार्टी मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर आ गई हैं। तो आपके एक एक सवाल का जवाब कि कौन सी पार्टी ने कितना रुपया खर्च किया, कहां पे खर्च किया, किसकी कितनी कॉस्टिंग आ रही है, कौन कितने लोगों तक पहुंचा है, कौन किस तरह से टारगेट कर रहा है, ये पांचों चीजें बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो सोशल मीडिया के कुछ कैंपेनिंग पे करते हैं खुल के चर्चा। सबसे पहले इसमें 3 डिस्क्लेमर दे देते हैं। पहला डिस्क्लेमर, ये जो डेटा है 16 मार्च यानी जब इलेक्शन की घोषणा हुई थी तब से लेकर 23 अप्रैल तक का डेटा है, यानी इन 40 दिनों में जो भी डेटा आया उसका एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा, इसके अंदर सोशल मीडिया के ऐड पर जो खर्चा हुआ है उसका एनालिसिस है, ना कि सोशल मीडिया की एजेंसी को कितना पैसा दिया, इवेंट पर कितना खर्चा किया, इन्फ्लुएंसर को क्या पैसा दिया, इसकी कोई बात नहीं हो रही। और ये जो डेटा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल का है। अब इसके अलावा स्नैपचैट पर कोई ऐड हो रहा हो या किसी अदर ऐप पर कोई ऐड हो रहा हो तो उसकी यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही। तो सबसे पहला सवाल यह है कि अभिनव कितना पैसा खर्च कर दिया। तो इन 40 दिनों में इन्होंने टोटल खर्चा कर दिया 50 करोड़ का, यानी ऑन एवरेज 1 करोड़ 33 लाख पर डे, जिसमें से कांग्रेस ने खर्च किया 21 करोड़ 50 लाख और बीजेपी ने खर्च किया 28 करोड़ 50 लाख, यानी कांग्रेस से 33% ज्यादा। प्लेटफॉर्म की बात करें तो गूगल पे कांग्रेस ने लगाए 17 करोड़ और बीजेपी ने लगाए 22 करोड़, यानी कांग्रेस से 30% ज्यादा। अगर बात करें मेटा की तो कांग्रेस ने लगाया 4 करोड़ 20 लाख और बीजेपी ने लगाया 6 करोड़ 50 लाख, यानी कांग्रेस से 1.5 गुना ज्यादा। अब इस पहले पॉइंट में तो बीजेपी कांग्रेस से 1.5 गुना आगे है, पर अब जो मैं डेटा शेयर करने वाला हूं उसमें बीजेपी कांग्रेस से 30 गुना आगे है। अब वो कौन सा डेटा है, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सोशल मीडिया पर ऐड चलाए कैसे जाते हैं। ऐड चलाने से पहले टारगेटिंग की जाती है। टारगेटिंग मतलब आपको अपना ऐड किनको दिखाना है, मेल को दिखाना है या फीमेल को दिखाना है, कौन सी एज वालों को दिखाना है, 18 से 25 वालों को या 25 से 45 वालों को। सेकंड आता है कि कौन से लोकेशन पर दिखाना है, पूरे भारत में दिखाना है या किसी पार्टिकुलर राज्य में दिखाना है। फिर आता है स्पेंडिंग लिमिट, कि एक दिन में कितना रुपया स्पेंड करना है। इन सभी डेटा का परम्यूटेड कॉम्बिनेशन लगा के ऐड की आईडी बनती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एमपी में 18 से 25 वर्ष के जो पुरुष है उनको यह वाला ऐड दिखाना है और केरल में 18 से 25 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको यह वाला ऐड दिखाना है। तो ये दोनों यूनिक आईडी बन गई। अब ये टारगेटिंग बीजेपी भी करती है और कांग्रेस भी करती है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से इतनी ज्यादा करती है कि क्या ही बताऊं। केरल के लिए इस पीरियड में इन 40 दिनों में कांग्रेस ने टोटल आईडी बनाई 57 अलग अलग तरीकों से केरल की जनता को एड्रेस किया। बीजेपी ने कितना किया होगा, एनी गेस? कांग्रेस ने 57 आईडी बनाई तो बीजेपी ने 100 बनाई होगी, 200 बनाई होगी। अरे नहीं भाई, बीजेपी ने टोटल आईडी बनाई 1700। और बात करते हैं तो इस 40 दिन के पीरियड में कांग्रेस ने टोटल आईडी बनाई 3057, बीजेपी ने बनाई 1,06,940 आईडी, यानी कांग्रेस से 35 गुना ज्यादा। मेटा पर कांग्रेस ने आईडी बनाई 627 और बीजेपी ने बनाई 20,000, यानी बीजेपी ऑन एवरेज 32 से 35 गुना ज्यादा आईडी बना रही, मतलब ज्यादा घुसकर टारगेट कर पा रही है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 चुनाव से बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ रही है और ऐड के मैदान में बीजेपी तीसरी बार शायद कारनामा रिपीट कर रही है। तो भाई ऐड पर ज्यादा पैसे बीजेपी खर्च कर रही है, ज्यादा डिटेल टारगेटिंग बीजेपी कर रही है और जो उसकी कॉस्टिंग आती है, भाई टोटल पैसा कितना खर्च कर रहे हो वो तो अलग बात है कि खर्च करने के पैसे जेब से कितने लग रहे हैं वो बीजेपी के सस्ते पड़ रहे हैं और कांग्रेस के महंगे पड़ रहे हैं। डेटा से बताता हूं तो पर यूनिट कॉस्ट जो आती है 1000 इंप्रेशन दिखाने की, चाहे वो बीजेपी ने चलाया हो या कांग्रेस ने चलाया हो, अगर उसको 1000 बार देखा जाए तो उसको देखने के पैसे कितने लगते हैं। तो भाई गूगल पर अगर फोटो का ऐड चल रहा हो तो उसको 1000 बार दिखाने के बीजेपी के जो रुपए लग रहे हैं वो लग रहे हैं 47 रुपए और कांग्रेस के लग रहे हैं 117, यानी लगभग 3 गुना ज्यादा। और अगर गूगल पर वीडियो का ऐड चल रहा हो तो उसमें दोनों का बराबर का मामला है, कांग्रेस का भी 131 और बीजेपी का भी 131। अब ये तो गूगल की बात हो गई, अब आती है मेटा की बात। यहाँ पर तो और भी गेम पलटा हुआ है। मेटा पर 1000 इंप्रेशन दिखाने के बीजेपी के जो रुपए लग रहे हैं वो लग रहे हैं 87 रुपए और कांग्रेस के लग रहे हैं 351, यानी लगभग 4 गुना ज्यादा। यानी जो चीज बीजेपी को 100 रुपए खर्च करके मिल रही है वही चीज लेने के लिए कांग्रेस को 400 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और बीजेपी अमाउंट भी ज्यादा लगा रही है। तो ओवरऑल देख लेते हैं अब क्या होता है। अब बात करते हैं इंप्रेशन की कि इनके ऐड को कितनी बार देखा गया। तो जब भी कोई ऐड चलाते हैं तो एक लिमिट सेट की जाती है कि हायर लिमिट है तो इतने लोगों को ऐड दिखा सकते हैं। तो हायर लिमिट जो सेट की है बीजेपी तैयार है अब की बार 400 पर, तो वो कह रहे हैं कि पूरे भारत को ऐड दिखाओ। तो ये ऐड जो इन 40 दिनों में दिखाया गया है इसकी अपर लिमिट बीजेपी ने सेट की थी 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़, वहीं कांग्रेस ने सेट की थी 120 मिलियन यानी 12 करोड़, यानी बीजेपी और कांग्रेस में 10 गुना का फर्क है। ये बात हुई मेटा की। गूगल पर कांग्रेस की अपर लिमिट है 132 करोड़ और बीजेपी ने यहां भी डबल मार दिया, उन्होंने दिखाया 285 करोड़ बार, यानी 2 गुना ज्यादा दिखाया। एक चेंज जो पिछले चुनाव से लेकर इस चुनाव तक किया गया।
पहले वाले चुनाव में फोटो ज्यादा काम में ली जाती थी, लेकिन अब के चुनाव में वीडियो ज्यादा काम में ली गई। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने टोटल पैसा खर्च किया था, उसमें से 40% वीडियो पर था, लेकिन अब की बार वो बढ़ा के आ गया 70%। कांग्रेस ने पिछली बार भी 70% खर्च किया था, लेकिन अब की बार वो बढ़ा के आ गया 80%। ये डेटा मैंने आपको बताया कि जब 16 मार्च को इलेक्शन अनाउंस हुए थे तब से लेकर जब पहले चरण का चुनाव कंप्लीट हुआ था तब तक का डेटा है, मात्र 40 दिनों का। उसके बाद जैसे जैसे इलेक्शन गहरा होता गया ये खर्चा और भी बढ़ता गया, और वो डेटा एग्जैक्टली भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अब ये इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं तो इसका भी डेटा सामने आ ही जाएगा, और ये स्पेंडिंग मोर देन 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, ये तो तय है। और इसमें सिर्फ ऐड का खर्चा है जो इन्होंने यूट्यूब और फेसबुक को दिया है। इसके अलावा एजेंसी के पैसे अलग हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए वो अलग हैं, इसके अलावा दूसरी ब्रांड मार्केटिंग अलग है, और ऑफलाइन की तो तुम बात ही मत करो। तो मेरे इस चैनल पर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक प्यारा सा मैसेज है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट तो काम में लेते ही थे, लेकिन अब ये पॉलिटिकल पार्टियां भी काम में लेने लग गई। तो अगर अभी भी तुम सोशल मीडिया की पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो भाई इन सब चीजों को काम में लो और आगे बढ़ो, क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, जहां पर डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड, गूगल एड, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन सब की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो अगर तुम भी इन सब चीजों को सीखना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना, एंड चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।